सर जैसा कि कल 9 तारीख को आपकी पूरे प्रदेश के जो ज़िलों में मासिक बैठक हुई सर, तो सर उसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए क्या हुआ। प्रदेश के समस्त जनपदों में कल विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी जनपदों में जो है बैठक करके और प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मेरा और महासचिव के रूप में नरपत सिंह चंद्रौल जी का जो निलंबन किया गया है और सुदूर अटैचमेंट किया गया है, इसके विरोध में सभी जनपदों में बैठक करके और माननीय हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं इनके नाम पे ज्ञापन और निदेशक एवं मुख्य अभियंता महोदय के नाम पे ज्ञापन जनपदों से अधिशासी अभियंता के माध्यम से भेजा गया है। सर आपके निलंबन को लेके आपने किसी उच्च अधिकारी से वार्ता किया अभी तक? हाँ, हमने 4 दिसंबर को हमारी काउंसिल की बैठक थी, जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों से पदाधिकारी आए हुए थे। अगले दिन 5 तारीख को हम लोग 5 दिसंबर को माननीय मंत्री जी से, अपने जो विभागीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं श्री मौर्य जी, उनसे हम लोग मिले थे और उनको हमने अपने निलंबन के बारे में बताया था कि सर हम आपसे कई बार जो है अपने न्याय के लिए आए थे, लेकिन न्याय नहीं मिला, हम लोगों को निलंबित कर दिया गया। उनका कहना था कि हम इस प्रकरण को देखेंगे। सर जैसा कि अभी पूर्व में आपने जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनके प्रकरण को लेके आपने जो एक आंदोलन किया था, तो क्या उसका नतीजा तो नहीं है सर ये? हाँ, बिल्कुल उसी का नतीजा है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के इंजीनियर्स का जो है एज का हमारा ये कहना था कि उनके कैडर में प्रमोशन किया जाए, लेकिन अंदर खाने जो चल रहा था और 1 नवंबर को माननीय हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश पे विशेष सचिव उस समय श्री राजेंद्र सिंह मौर्य थे और राजीव दुबे सेक्शन ऑफिसर को भेज करके हमारे डायरेक्टर निदेशक मुख्य अभियंता के चैम्बर में एक बैठक हुई थी। लगभग 3-4 घंटे बैठक चली थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एज और सिविल के एज और जेईज थे उपस्थित थे। उस दिन लगभग 3-4 घंटे के बहस के दौरान उन्होंने ये साफ साफ कहा था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एज ने कि हमें अधिशासी अभियंता सिविल बनना है और सिविल का काम करना है, जिसका हमने विरोध किया और पिछले साल भी विरोध किया था, इस बार भी विरोध किया। तो सर वो जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले सिविल के कैसे बन सकते हैं जबकि उनको उसका ज्ञान ही नहीं है? हमारा भी यही कहना है, शासन से कहना है, विभाग से कहना है और माननीय मंत्री जी के पास भी हम गए थे, वहाँ हमने भी यही कहा था कि सर जो इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग की जो डिप्लोमा या डिग्री किया है वो बिजली के बारे में जानता है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है या डिप्लोमा या डिग्री किया है तो वो केवल मैकेनिकल के बारे में जानता है, सिविल के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। या जैसे हम कहें कि हमने सिविल से डिप्लोमा किया है तो हमें जो है बिजली के बारे में कोई पता नहीं कि कौन सा न्यूट्रल फेस है और कौन सा जो है वैसा फेस है। हमने जो है जब हमने पढ़ाई नहीं की तो हम दोनों तारों को अगर हमने गलती से जोड़ दिया तो उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई किया है, मैकेनिकल किया है, और सिविल की किसी बिल्डिंग का कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन कर देगा, कैसे जो है आरसीसी के फ्रेम्ड बीम और स्लैब की डिजाइन करेगा। अगर डिजाइनिंग के आधार पर उसकी गलत हो गया और स्ट्रक्चर फेल हो गया या सड़क बनाई, सड़क की डिजाइनिंग फेल होगी, सड़क धंस गई, तो जो जान माल और जो है धन हानि होगी, धन हानि होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसा कि सर आपके और महामंत्री जी के निलंबन को लेके पूरे प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे सर ये विरोध प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन भेजा गया, तो सर ये नियम विरुद्ध हुआ है, तो इसके ही विरोध में आपके सारे साथी लामबंद हैं? बिल्कुल, ये नियम विरुद्ध हुआ है और इसी वजह से जो है सभी प्रदेश के समस्त जनपदों से आए हुए जो पदाधिकारी 4 दिसंबर को आए थे हमारी काउंसिल में, सब में रोष था और ये सर्वसम्मति से तय किया गया कि पहले जनपदों में हम मीटिंग करके और वहाँ से ज्ञापन प्रमुख सचिव महोदय को और निदेशक को भिजवाएं और उसमें हम ये मांग करें कि हमारे अध्यक्ष महासचिव का जो निलंबन किया गया है वो गलत किया गया, वो आदेश वापस लिया जाए। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप निदेशक साहब से और प्रमुख सचिव से क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप लोग लोकतंत्र के चौथे सजग प्रहरी हैं, आपके माध्यम से ही जो है समाज में जो भी कोई बुराइयां फैलती हैं या कोई
कमियां होती हैं तो आप लोग ही इनको उठाते हैं और आपके ही माध्यम से वो बुराइयां या कमियां दूर होती हैं। तो हमें आपके माध्यम से यही कहना है कि जो हम लोगों का हम गलत बात को गलत कह रहे थे और उसको गलत बात को गलत कहने के उसमें हमें केवल डिमोरलाइज करने के लिए, हमें हमारा मनोबल तोड़ने के लिए हम दोनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। अगर हमारा ये कहना है कि अगर ये उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एई का, तो ये संघ को अब तक क्यों नहीं इन्होंने बताया कि जो हम उनका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अगर ये आज भी अगर ये लिख के दें संगठन को कि नहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के इंजीनियर का एईज का उनके संवर्ग में प्रमोशन किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल के एई का अधिशासी अभियंता इलेक्ट्रिकल बनाया जाएगा और एई मैकेनिकल को अधिशासी अभियंता मैकेनिकल बनाया जाएगा, तो हमारा विरोध वहीं खत्म हो जाता है, हम अपना विरोध वापस ले लेंगे। ये जो सभी जनपदों में मीटिंगें हर महीने होती हैं, लेकिन अब की बार जो मीटिंग 9 दिसंबर को की गई है वो विशेष रूप से ये प्रांतीय अध्यक्ष जी एवं महासचिव के जो गलत तरीके से निलंबन किया गया है उसके विरोध स्वरूप किया गया है। और इसके माध्यम से अधिशासी अभियंता के माध्यम से प्रमुख सचिव महोदय को एवं निदेशक महोदय को ज्ञापन सभी जनपदों से भेजा गया है। लगभग अभी हमें 50 जनपदों के लगभग हमारे पास जो है कापियाँ आ गई हैं और शेष जनपदों से हम मंगा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग जो मांग उठा रहे थे, हम लोग अध्यक्ष महासचिव या कोई भी पदाधिकारी जो बनते हैं अपने सदस्यों के हित की बात करते हैं और सरकार की नीतियों उनकी योजनाओं को भी क्रियान्वयन कराने के लिए हम सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन ये 1-1.5 साल से ऐसी प्रक्रिया प्रमोशन की हमारे विभाग में चल रही है गलत तरीके से, जिसमें एक कैडर के अभियंता को दूसरे कैडर में सम्मिलित किए जाने या प्रमोशन किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे और इन्हीं सब कारणों से हमको निलंबित किया गया है। आपके माध्यम से हम अपने विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो गलत तरीके से अनियमित रूप से बिना किन्हीं आरोप के हम लोगों का जो निलंबन किया गया है, इस पे पुनर्विचार करते हुए इसे समाप्त करने की कृपा करें। और अन्यथा की स्थिति में हमारे पूरे प्रदेश में आगे की जो कार्रवाइयाँ होंगी, हमारे सदस्य बहुत ही आक्रोश में हैं और निश्चित रूप से जब हम उनके हित के बात कर रहे हैं, हम उनके काम करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 DPC कराई, सारे उन लोगों के स्थानांतरण सत्र में भी किसी का गलत स्थानांतरण नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के सदस्य हमारे साथ हैं।